यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए क्या है। डिलीवरी है जी। डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द होने से नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। जाम है, 3 बजे से जाम है और रो रही है, तड़प रही है। इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजू कुमार। आज 4 सितंबर 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार बंद का निर्णय लिया गया। बिहार बंद करने का प्रमुख वजह है कि एक अपमानजनक व्यक्ति द्वारा यानी एक आवारा व्यक्ति द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को अभद्र गाली दिया गया, जिसके वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि 4 सितंबर 2025 को पूरे बिहार बंद रहेगा। हालांकि जो व्यक्ति यह गलती किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे है। हालांकि माँ होती है और रह गया बात, हर किसी की माँ एक समान होती है, इसलिए उस व्यक्ति को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन रह गया बात, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत बड़ा बनाते हुए पूरे राजनीतिक इसी पर झोंक दिए हैं। और आज 4 सितंबर 2025 को उनका बिहार बंद था, लेकिन जहां तक फोटो और वीडियो में देखा गया है कि बिहार बंद उनका फ्लॉप रहा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे थे और जिस मंच से उनका नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया, वो उस मंच पर लगभग राहुल और तेजस्वी जी वहां से भाषण देके निकल चुके थे। और समझिए कि एक पिकअप ड्राइवर यानी जो पिया जिसको बोल सकते हैं, उसको द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कहीं यह निंदनीय है, अपराध है। हम लोग भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एक सम्मानित पद पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको गाली देना उचित बात नहीं है। लेकिन रह गया बात, आप लोगों को बता दिया जाए कि आज 4 सितंबर 2025 को बिहार बंद के दौरान न जाने कितने लोगों को इस बंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि सभी लोगों को कहना है कि बिहार बंद किए हैं, अच्छा बात है, प्रदर्शन किए हैं, अच्छा बात है, लेकिन एम्बुलेंस में जाते हुए मरीज को रास्ते पर रोका गया है। टीचर पढ़ाने जा रहे हैं तो उनको जबरदस्ती रोका गया है। आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? आप लोगों को बता दिया जाए कि बस 2 से 3 महीना रह गया है बिहार में चुनाव का, और इस चुनाव के लहर में सभी राजनीतिक दल अपना अपना रोटी सेकना चाहती है। जो सबसे पहले इस बिहार के अंदर SIR के ऊपर बवाल हुआ। SIR यानी स्पेशल रिवीजनशिप, यानी जो चुनाव का जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा था, जिसके ऊपर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कहना था कि चुनाव आयोग और भाजपा ये दोनों मिल करके वोट को चोरी कर रहे हैं, जिसके ऊपर से उन्होंने 7 अगस्त को एक सच्चाई सामने रखा, और जिसके बाद से लगभग पूरे देश में समझिए कि बवाल मच गया है। और उसके बाद श्री राहुल गांधी जी ने अपना वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरुआत कर देते हैं, और वोटर अधिकार यात्रा शुरुआत करते हैं, जिसके वजह से उनको अपार प्यार मिलता है लोगों का, युवकों का और नन्ही मुन्ने बच्चों का, और साथ में जितने भी गठबंधन का दल है, जितने भी गठबंधन का नेता है, सभी लोग साथ देते हैं और लगभग 15 से 16 दिनों में पूरा बिहार का भ्रमण करते हैं और पूरा बिहार का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। जब पूरा बिहार को भ्रमण कर लेते हैं तो इसी बिहार के अंदर से, यानी इसी वोटर अधिकार यात्रा से एक सामने से NDA की समझिए कि बोलने के लिए एक आवाज मिल जाती है। वो आवाज यह मिलती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को
तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच से, माने एनडीए लोगों को कहना है कि उनका मंच से श्री प्रधानमंत्री जी को अभद्र मां की गाली दे गई, जो कहीं ना कहीं अशोभनीय है, जिसके वजह से ये सब सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और दोस्तों यहां तक भी बात किया जाए कि जब यहां तक बात सही है, ठीक है, माँ सबकी एक होती है, माँ सबकी सम्मान होती है और सबके चरणों में प्रणाम है, लगभग रह गया बात यहां तक कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आरजेडी के सभी जो घटक दल हैं, जो भी लोग, उन लोगों का कहना है कि इस चीज का बीज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोया गया था। और बता दिया जाए कि कांग्रेस यानी राहुल गांधी को मां के बारे में नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग कर चुके हैं पहले। हालांकि जो भी भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी के मां के लिए किया गया है, न तो तेजस्वी यादव किए हैं और न ही राहुल गांधी किए हैं। लेकिन आने वाला, मैंने कुछ दिन पहले यानी भूतकाल में बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जर्सी गाय के इस्तेमाल, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड के, यानी बहुत प्रकार के नाम लिया गया है, जो अभी विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस चीज का बीज बोए थे आज उसको काट रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाए, इतना सरगर्मी के बाद, इन सब झमेलों के मद्देनजर रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में अजुराए हुए हैं। लेकिन पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मैंने जैसे बड़े बड़े शहरों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जहां वहां के लोगों का शिकायत है कि अभी तक श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां मिलने नहीं आए हैं। आप लोगों को बता दिया जाए कि इस बिहार बंद के अंदर बहुत ही लोगों का परेशान किया गया, यहां तक कि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है लोगों के साथ जबरदस्ती बदसलूकी और गुंडागर्दी करने पर उतर आई है। आप लोगों को बता दिया जाए कि एक महिला टीचर जो स्कूल में पढ़ाने जा रही थी, कहीं ना कहीं बच्चों को ज्ञान देने जा रही थी और वो समझ रही थी कि हमारा स्कूल जाने का टाइम हो चुका है और वहां से गुजर रही थी, तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दो औरत दोनों ओर से पकड़ लेती हैं और समझिए कि ऐसे पकड़ती है जैसे कि समझ लीजिए कि कोई प्रकार का चोर है। हालांकि वो चोर नहीं थी, एक शिक्षिका थी जो अपने बच्चों को ज्ञान देने जा रही थी। दूसरी तरफ बात किया जाए कि एक मोटरसाइकिल यानी बाइक पर बैठी हुई एक छात्रा जो कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा रही थी, जिसको डिस्टर्ब किया जा रहा था। और रह गया बात, ये तो यहां रह गया, यहां तक कि सरकारी एम्बुलेंस जिसमें एक गर्भवती महिला जा रही थी, कहीं ना कहीं अपने बच्चे को जन्म देने जा रही थी, दर्द और पीड़ा से करा रही थी, लेकिन उस सभी को मद्देनजर रखते हुए वहां के कार्यकर्ता, भाजपा के गुंडागर्दों ने उसको ध्यान एक बात भी नहीं सुना। हालांकि न्यूज मीडिया आने के बाद उस एम्बुलेंस को जाने दिया गया। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार।